हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ कैसे हो आप सब। चलिए देती हूँ अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है स्नेहा सिंह और मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस और कुछ ऐसे रिसर्च लेके आती हूँ जो मैं कुछ कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि रिसर्च करना मेरा पैशन है। तो नॉर्मल चीज़ें जिसकी वजह से भी आप बहुत अच्छे लग सकते हो, ब्यूटीफुल लग सकते हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। बिकॉज आज के डेट में मैं कह सकती हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मैंने बहुत सारी चीज़ों को विन ओवर किया है और तभी इतनी कुछ जान पाई हूँ, अपनी चीज़ों को हैंडल किया है। और क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, बहुत कुछ चेंज किया, बहुत कुछ सुटेबल नहीं मिला और बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो फिर फाइनली खुद से, क्योंकि मुझे आयुर्वेद का नॉलेज है और वो मुझे मेरे मतलब घर से आया, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक और कह सकते हैं कि दादी और नानी के नुस्खे, मतलब उससे ही हम ठीक होते थे। तो बेसिकली मुझे पता है कि किस चीज़, मतलब कैसे ऑर्गन आपके स्ट्रांग रहते, कि तब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब बहुत सारी प्रॉब्लम हुई मुझे, उसके बाद मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि वो चीज़ें ठीक नहीं होती थी। तो रिसर्च करते करते, अपने आप को हील करते करते आज काफ़ी दिन का रिसर्च मैं समझ पाई हूँ कि बॉडी को कब कैसे क्या करने से क्या चीज़ ठीक हो जाती है। चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो है वीट ग्रास पे। वीट ग्रास का एक्चुअली ये मैंने पहले ही बताया है। वीट ग्रास का मैंने वीडियो आपको पहले भी दिया है, जो आपको बताया है कि अगर किसी के ग्रे हेयर्स है, मेरे तो बहुत हैं, B12 की बहुत गंदी वाली कमी हुई थी और B12 की कमी होने के साथ ही आपके बाल वाइट होते हैं, ग्रे हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। B12 नहीं है, अगर बहुत सारे बाल पक रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली आपका शनि भी खराब हो रहा है। कहते हैं ना, जब शनि की दशा आती है तो लोग बुद्धिमान हो जाते हैं। तो मेरे भी यहाँ से और बहुत सारे बाल मेरे वाइट हैं, तो शनि भगवान ने काफ़ी कुछ सिखाया है, लाइफ में रिसर्च किया है। तो चूँकि मेरा एक फील्ड रिसर्च का एस्ट्रोलॉजी भी है, जो कि मेरा सेकंड चैनल है पाठ कथा, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो बेसिकली आज मैं आपको वीट ग्रास के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, वीट ग्रास क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, तो मैं ये बताती हूँ कि गेहूं के ज्वारे को वीट ग्रास कहते हैं। अगर पहले ज़माने में वीट ग्रास के बहुत सारे यूजेस थे, जैसे अगर आपके बाल को अपने हेल्दी रखने हैं तो उसका यूज़ होता था, अगर आपको स्किन अच्छी दिखनी है तो उसका यूज़ होता था, अगर आपको सनबर्न हो गया है तो उसका यूज़ होता था, अगर बॉडी से बहुत गंदे पसीने की स्मेल आ रही है तो यूज़ होता था। अब बहुत पहले ज़माने में क्या था, उस समय में आपको बहुत साबुन तो नहीं थे। पहले की बात जानेंगे तो लक्स और ये सब काफ़ी पुराना साबुन है। तो उस टाइम में लोग अपने आप को उपटन लगा के और बहुत सारी चीज़ें करके खूबसूरत दिखते थे। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब, अभी तो खैर विंटर्स का सीज़न है, लेकिन मैं समर्स में मैं फिर एक वीडियो लेके आ जाऊँगी, लेकिन अभी आपको बताती हूँ कि जब भी बॉडी से किसी को स्वेटिंग की बहुत गंदी सी महक आती है, किसी का ऑर्डर बहुत गंदा है, तो वो अपने नहाने के एक बाल्टी पानी में आप एक ढक्कन वीट ग्रास को मिला लो और उससे आप नहाओ। और अगर आप सौना या ये फिर लेते हो, या फिर अगर आपके पास आपकी अपनी स्विमिंग पूल है, या जिसमें आप अपनी बॉडी को भिंगा के रख सकते हो 20 मिनट्स, तो उसमें आप एप्सम सॉल्ट डालो, साथ में वीट ग्रास डालो। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी ओडर बहुत कम हो जाती है। और जैसे आपने वीट ग्रास डाला तो नेक्स्ट डे आप अपने आप को फ्रेश रखने के लिए आप, वो भी बॉडी ऑर्डर से बहुत अच्छा काम करती है, नींबू का रस डाल सकते हो उससे भी। क्योंकि जब समर्स में मैं अपने पॉकेट में डाला करती थी ये, और इसलिए डालती थी लेमन का जूस, क्योंकि उससे मैं सुबह से लेके शाम तक फ्रेश रहती थी। फिर जब मैं खेल के आती थी तो उसके बाद फिर मैं एक बार बाथ ले लिया करती थी। समर्स की बात कर रही हूँ, विंटर्स की नहीं। तो ये जो आपका जो लाइम जूस है ना, ये आपको बहुत फ्रेश रखता है। मतलब समर्स में आप सुबह जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, तो आप फ्रेश रहते, एक आपको अलग फ्रेशनेस लगेगी अगर आप यूज़ करके देखना। नॉट इन विंटर्स, बहुत लोगों को छींकें आ सकती हैं, तबीयत ख़राब हो सकती है, कफ हो सकता है। हालांकि ये कफ में बहुत अच्छा काम करता है, इवन देन किसी किसी को एलर्जी हो सकती है। तो
बॉडी ओडर में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप आर्मपिट के नीचे लगाते हो या बॉडी के सेक्शन में लगाते हो जहाँ आपको बहुत स्वेटिंग आती है, तो आप अगर उस सेक्शन में लगाते हो, उसको अप्लाई करते हो और फिर उसके बाद मान लो आपने छोड़ दिया 15 मिनट, उसके बाद आप नहाने चले गए, अच्छे से अपने मलमल के रब करके नहा लिया, तो बॉडी ओडर से निजात पा सकते हो। और जिनकी बहुत गंदी स्मेल होती है उनको थोड़ा टाइम लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाँ स्वेटिंग होती थी तो अच्छा नहीं लगता था। तो मैं मतलब लगा के नहा लेती हूँ कभी कभी, नॉट ऑलवेज, बट मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। कि मैं एक्चुअली रोज़ एसेंशियल ऑयल या मैं आप कह सकते हो ये पेपरमिंट हुआ या फिर ग्रेप सीड ऑयल में यूज़ करती हूँ। ऑरेंज का मतलब विटामिन सी रहता है उसमें बहुत, उससे क्या होता है आपका स्किन बहुत अच्छा महकता है। तो मैं स्पेशली यहाँ और एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट भी एक बहुत अच्छा है कान के पीछे लगाने का, आपका केतु बहुत अच्छा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे भी रब करती हूँ ये वाले पॉइंट में। आपने देखा होगा जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो भी लगाते हैं, उसका पीछे रीज़न ये होता है केतु बहुत अच्छा हो जाता है आपका। केतु बहुत अच्छा होने से आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे। जैसे जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं उनका केतु बहुत अच्छा होता है, और केतु के साथ बृहस्पति ज़रूर होता है क्योंकि बृहस्पति ज्ञान देता है। तो अगर आप स्पिरिचुअल हो और स्पिरिचुअल गुरु हैं कोई, तो उनमें ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो जैसे मुझे अच्छा स्मेल आने के लिए कभी गर्दन पे ऐसे वैसे कुछ लगा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे एसेंशियल ऑयल की खुशबू बहुत पसंद है और इससे आपको बहुत हार्म भी नहीं होता है। मैं बहुत ज़्यादा डीओ लगाना पसंद नहीं करती हूँ, अगर डीओ लगाती भी हूँ तो कपड़े में ऐसे स्प्रे करके और उसको फिर या फिर हैंकी में लगा के फिर उसको कपड़े में ऐसे करके मैं मतलब कपड़ों से ऐसे कर लेती हूँ कि कपड़ों मतलब बहुत ज़्यादा वो जो उसके अंदर जो एजेंट होता है ना वो बॉडी को बहुत मोटापा की तरफ लेके जाता है, मैं इसलिए नहीं यूज़ करती। और अगर यूज़ करना होता है मुझे तो मैं इसी तरीके से पहले हैंकी में लगाती हूँ और फिर अपने बॉडी में किसी कपड़े में उसको अच्छे से लगाती हूँ जो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा कारण है जियो नहीं लगाने का, जियो यूज़ नहीं करने का। चलिए वीट ग्रास पे थी, मैं वीट ग्रास की एक बात बताती हूँ। अगर आपकी बॉडी जैसे अगर बहुत क्लीन नहीं है, अगर आपको अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन करना है तो आप वीट ग्रास का जूस लगा के भी छोड़ दो और थोड़ी देर के बाद नहा लो, तो बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है वो। बहुत बार ये बॉडी वॉश में भी यूज़ होता है, बॉडी वॉश में इसको डालते हैं क्योंकि वो एप्पल सीडर विनेगर वीट ग्रास क्योंकि बहुत अच्छे से क्लीन करता है, इतनी अच्छे से क्लीन करता है कि आपके बॉडी के जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो सारे फ्लश हो जाते हैं और डेड सेल्स और टॉक्सिन भी निकल जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है। अब आइए अब मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि आज एक्चुअली क्या है, जो वीट ग्रास है, वीट ग्रास जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपने यूट्यूब में या फिर शॉर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि आइस क्यूब लगाने से, मैंने आपको बोला था कि आइस फेशियल बहुत अच्छा होता है चेहरे के लिए, और आइस क्यूब में आप उसको फॉर्मेशन कर लो तो बहुत अच्छा। मैंने भी एक बार आपको अपने वीडियो में दिया है और शायद अगर आपने सुना होगा तो बहुत अच्छा है। वो कैसे काम करता है देखिए, वो एक क्लीनिंग एजेंट भी है, वो एक फेशियल एजेंट भी है और वो आपके फेस को सुंदर भी रखता है। और अगर आपका सुबह सुबह चेहरा बहुत स्वेल हो जाता है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, तो उसको भी वो क्या करता है, जैसे कि वो आपको शार्प दिखाता है। जैसे ये शार्प देखिए, अभी मेरा शार्प नहीं हुआ है, अभी मेरे यहाँ के हल्के हल्के आप देख रहे हो ये मसल्स हैं, ये फेशियल के साथ जाएंगे जब फेशियल योगा होगा तो ठीक है। तो जब बहुत सूज जाए, जैसे मान लीजिए आपका फेस ऐसे सूज गया है ना, तो ये जब आप आइस का वो डालते हो आप उसके ऊपर या टॉवल में डाल के, हैंकी में डाल के, या सिंपल आप उस पर मतलब ऐसे भी डाल देते हो, तो वो जो सोलो होता है ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब फुल जाता है, वो थोड़ा सा पचक जाता है। और उसके बाद फिर आपका नॉर्मल फेस आपके रेंज मतलब आपका जो फेस का कट है वो दिखने लगता है। जिसके चेहरे बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन ठीक है, अब मैं क्या बोलने वाली थी, ये तो हो गया उसकी बात है। अब देखिए, आज मैं आपको एक और चीज़ बोलने वाली हूँ कि जिनको भी बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, जिनको भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, जिनके बहुत मतलब किसी के देखते होंगे आप बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत कुछ यूज़ करते हो, आप मास्क यूज़ करते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप ख़रीदना नहीं चाहते या आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप सिंपली वीट ग्रास लो।
एलोवेरा का जूस लो, आइस क्यूब जिसमें आप बनाते हो, जो भी आपके पास है, जैसे भी आइस वाला आप जिसमें भी आइस क्यूब बनाते हो उसको लो, उसमें ये दोनों को डालो, बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि व्हीट ग्रास खुद ही जूस जो है वो खुद ही वाटरी होता है, उसमें आप डायरेक्टली एलोवेरा डालो और उसको आप आइस क्यूब में लगा दो। आइस क्यूब क्या है, ये समर्स के लिए है कि आप उसको आइस क्यूब जहाँ पे आपका एक्ने, आप वहाँ पे ऐसे ऐसे करके लगा रहे हो, आपने लगाया, आपने उसको खूब अच्छे से रब किया उसको। और अगर आप विंटर्स के टाइम में आपको है एक्ने है और आपको उसको मतलब मेडिकेशन देना है, तो आप सिंपल एलोवेरा का जो जेल होता है ना, उसमें व्हीट ग्रास डाल के उसको ना अप्लाई कर लीजिए, और अप्लाई करके रात में जब आप सोने जाते हो उसको छोड़ दीजिए और हल्का हल्का मसाज कर लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर जॉ लाइन के पास है तो ये वाला चीज़ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है तो गोल 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 गोल, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आप यहाँ पे मतलब आपके पिंपल्स है या यहाँ पे पिंपल्स है या यहाँ पे पिंपल्स है, तो गोल 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 जब आप उसको करने लगोगे या उसको हल्का हल्का, आपको पिंपल्स के ऊपर मसाज नहीं करनी है, ऐसे मसाज करने बहुत छोटे छोटे होंगे। अगर ज़्यादा बड़े पिंपल है तो उनको लगा के आप ऐसे से पैट कर लो, ठीक है, और उसको छोड़ दो। वो क्या करेगा, आप एक दिन यूज़ करो फिर छोड़ो, उसको पूरा टाइम दो रात भर का। वो जब आप देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप रात में सोते हो आपकी बॉडी जब स्लीप आवर में जाती है, जब आप स्लीप क्लॉक में होते हो, तो उस समय बॉडी आपकी हील होती हो। जितने भी मतलब अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अगर आप दिन में काम करते हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मसल्स टिश्यू अगर टूटे होते हैं, अगर आप बहुत काम भी करते हो, आपको रिलैक्सेशन चाहिए, आपको नेक्स्ट डे एनर्जी देने के लिए आपकी बॉडी को क्वालिटी स्लीप चाहिए, उस समय बॉडी रिपेयर हो रही होती है। तो उस समय अगर आप लगा के सो जाते हो तो आपके एक्नीज जो हैं वो जल्दी रिपेयर होते हैं बाकायदे दिन में लगाने के। रादर दैन अगर आप दिन में यूज़ करते हो तो रात वाला जो ये है टाइम है उसमें वो ज़्यादा हील करता है। तो आप एक दिन लगाओ, उसको आराम दो, ऑल्टरनेटिव डेज करके आप उसको लगाओ, तो ऐसे जो भी आपके एक्नेस हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, ठीक है। और मैंने एक्नेस पे आपको एक एसेंशियल ऑयल का भी दिया है, आप जाके वो वीडियो देखिए, पूरी तरीके से समझिए। तो एक्ने को कैसे कम कर सकते हैं, व्हीट ग्रास बहुत ही अच्छी चीज़ है। व्हीट ग्रास मतलब पहले ज़माने में फर्टिलिटी के लिए, उसको स्ट्रेंथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए मेनली जाना जाता है। व्हीट ग्रास का जो जूस होता है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, उसको भी इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। व्हीट ग्रास में इतनी ताकत है कि वो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है ना। और जिसको बहुत ज़्यादा जिसकी बॉडी पित्त प्रकृति की है, कहने की मतलब जिसको हॉट फ्लैशेस हैं, जिसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी बॉडी हमेशा गर्म रहती है, जिसकी बॉडी कूलनेस फील नहीं कर पाती, कभी कभी इसकी वजह से भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते अगर बहुत ज़्यादा बॉडी गर्म होती है, तो उस केस में भी आपको व्हीट ग्रास बहुत आराम देती है। और व्हीट ग्रास जो है वो आपकी बॉडी को कूल रखती है। तो व्हीट ग्रास के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जाइए और अगर जिनको भी पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, वो ज़रूर अप्लाई कीजिए। विंटर्स में आप आइस क्यूब मत लगाइएगा क्योंकि आपको बहुत ठंड लग जाएगी। अगर किसी को वाटर रिटेंशन और आइस फूलने का या चेहरे फूलने का, उनके फिर ठंड से और फूल जाते हैं, फिर आपको हड्डियों में पेन भी होने लगेगा क्योंकि आपको ठंड लग जाएगी तो आपको पेन हो जाएगा। अगर आपका विटामिन डी लेवल अच्छा नहीं है, कैल्शियम लेवल अच्छा नहीं है, K2 अच्छा नहीं है, तो फिर आपको वो भी इफेक्ट दे सकता है। तो हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती, तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो आप आइस क्यूब मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ठंड का समय है, अपने डेमोग्राफिक रीज़न के अकॉर्डिंग इसको अपनाइए और फिर अपने आप को एक्ने और जितने भी आपके पिंपल्स हैं उससे अपने चेहरे को बचाइए। अगर आपके हाथ में पिंपल्स होते हैं या कहीं भी पिंपल्स होते हैं तो आप उससे भी ये चीज़ें लगा सकते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।